हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग स्टडी में। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल को जितने रूट्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि उन रूट्स को या उन जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे या कितने मेथड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब जिसको आप फैक्टर मेथड भी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे आसान है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये मुझे सॉल्व करना है स्प्लिटिंग दिस नंबर, मतलब मुझे इसका फैक्टर बनाना है। तो सबसे सिंपल है, आप करना क्या, हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए मैं बता रहा हूं, इस नंबर को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुणा कीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 आएगा। अब ये 6 को ना ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कीजिए सो दैट कि ये बेचारा सिंबल बताएगा कि क्या करना है उन दोनों नंबर्स को, मतलब उन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लेना है ये आपको बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब उन दोनों नंबर को प्लस करने के बाद ये वाला नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए, प्लस होगा तो प्लस करने पे आना चाहिए। अब 6 को आप समझिए या तो 6 × 1 लिख सकते हैं और या तो 2 × 3 लिख सकते हैं, आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा यहाँ पे प्लस करने पे 5 आना चाहिए, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ इनको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने तो कहा कि अगर ये प्लस होगा तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि 2 और 3 में है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इस नंबर को मैं ब्रेक करना चाहूँ 5 को, तो क्या लिखूंगा, 2 + 3, 2 + 3 और बाहर x और प्लस में कितना 6 है। जब आप इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x, 3 में करेंगे तो 3x और प्लस में 6 होगा। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इनमें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक x निकला तो 1x बचेगा, 2x में से x तो निकल गया तो 2 बचेगा, यहाँ 3x में 3 कॉमन होगा तो 3 1 जा 3 तो निकल गया, बेचारा x बचेगा, 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम आते हैं, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म को हम इंडिविजुअली कब काउंट करते हैं, कि अगर प्लस या माइनस का सिंबल हो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, इन दोनों में x + 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो x + 2 को कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा, यहाँ से x + 2 तो निकल जाएगा तो केवल x बचेगा, और फिर यहाँ से x + 2 निकल गया तो यहाँ पे +3 बचेगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ये +3 है। तो अब हम कहेंगे कि सर इस नंबर का मतलब इसका अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो कितना है, x + 2 और x + 3 है, यही इसके फैक्टर्स हैं या फिर यही इसका स्प्लिटिंग मेथड है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे अगर इसका रूट्स भी निकालना होता ना, यहीं से बस केवल एक स्टेप आगे जाना था। क्या करना था कि अगर इसका रूट्स निकालना है तो x² + 5x + 6 है बराबर 0 है, तो मैं इस फैक्टर को क्या लिख सकता था, x + 2 लिख सकता था और x + 3 लिख सकता था, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 करते हैं तो आप ये कभी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 0 होगा। तो मैंने पहले वाले प्रोडक्ट को 0 किया, x + 2 = 0, या तो दूसरा वाला नंबर होगा x + 3 = 0। अगर फर्स्ट में देखें तो x = -2 होगा, सेकेंड में आप देखें तो -3 होगा। तो ये जो आपके 2 और -3 आए हुए हैं यही इसके रूट्स हैं या फिर यही इसके जीरोस हैं, ठीक है, यही इसका रूट्स है या फिर यही इसके जीरोस हैं। आप वेरीफाई करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप x = ये वैल्यू रखें -2 तो ये 0 होना चाहिए। जैसे आप रख दीजिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस 5 × -2 होगा और +6, तो ये 4 और -10 और ये +6 और ये +4 करेंगे, है ना, 10 हो जाएगा -10,
तो कहने का मतलब कि ये जीरो कर गया है। जब ये पॉलिनोमियल को जीरो किया तो हम कहेंगे सर ये इसका रूट है ना, या फिर इसके जीरोस हैं। तो ये तो स्प्लिटिंग मेथड है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे देखें नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कि हम सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। इनफैक्ट कहीं भी अगर आता है तो आप ऐसे ही यूज करना, ऐसे ही यूज करिएगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे मैंने कहा पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो -6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, या फिर साइन को आप भूल दो, है ना, भूल जाइए। 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6 आएगा, जैसे यहाँ पे आया था। अब ये 6 को आप 2 नंबर में ब्रेक कीजिए, या तो 1 × 6 लिखेंगे और या तो 2 × 3 लिखेंगे। अब ये दोनों में से कौन सा लेना है वो ये साइन बताएगा। तो ये क्या है, माइनस है, मतलब माइनस करने पे आंसर 5 आना चाहिए। तो आप देखो अगर मैं इसको माइनस करूं, 6 - 1 करूं तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। या फिर आप 1 - 6 करेंगे तब भी 5 आएगा, है ना। मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं कि प्लस की माइनस, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हमको देखना है कि 6 आना चाहिए। तो भाई पहले वाले से तो आ जा रहा है, दूसरे को अगर आप माइनस करेंगे ना तो 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, या फिर 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, मतलब माइनस करने पे 5 चाहिए था, और यहाँ पे प्लस करने पे 5 चाहिए था। तो जब प्लस करने पे 5 चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला पेयर सेलेक्ट किया था। यहाँ माइनस करने पे 5 चाहिए इसलिए मैं ये वाला पेयर सेलेक्ट करूंगा, मतलब 1 और 6 का। तो अब हम देखते हैं कि आगे जैसे इसको प्रोसीड किए थे वैसे ही इनमें हम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि हम इसको तो स्प्लिट कर दिए, तो जो 6 आया था 1 × 6 करेंगे तो तभी तो माइनस करेंगे इनका, तभी तो आंसर 5 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x² - 6x प्लस में यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ एंड -6, ओके, क्योंकि -6x + x करेंगे तो -5x आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x - 6 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है दोनों में, लेकिन 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से x - 6 होगा। अब आप देखो इन दो टर्म में और यहाँ पे टोटल x - 6 कॉमन है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे +1 है ना। यही इसका फैक्टर है जो आप स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं। फिर अगर एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाए कि भाई बताओ इसके जीरोस कौन कौन से हैं, तो वो आपको इक्वल टू साइन दिया रहेगा क्योंकि इक्वेशन रहेगा। जब ये इक्वेशन रहेगा तो इक्वल टू 0 समथिंग दिया रहेगा। अब आप यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -6 उधर जाएगा तो +6 आएगा। फिर इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो +1 उधर जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब है कि यही इसके क्या है, रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं। क्यों है, क्योंकि जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इस पॉलिनोमियल में x² - 5x - 6 में इक्वल टू 0 यहाँ होना चाहिए। तो जब आप इसमें रखेंगे, चलो मैंने पहले -1 रखा, x = -1, ओके। जब x = -1 रखेंगे, देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो ये -1 का स्क्वायर -5 × -1 -6 = 0 होना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -6, और ये देखो +5 +1 +6 -6 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 इज अ रूट ऑफ या 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो आप ऐसे ही 6 भी रखेंगे ना तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा। तो आप देखो, सबसे पहले x² - 5x - 6 बराबर 0 है। आप कंपेयर कीजिए इसको किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है तो b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है तो कहेंगे सर -5 है हमेशा, क्योंकि यहाँ प्लस लेके चले थे हम लोग। फिर अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट टर्म कितना है
पहले में तो आप कहेंगे सर सी है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वेशन में कितना है, तो कहेंगे -6 है। अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको केवल 2 चीजें देखनी है, केवल 2 चीजें देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? सबसे पहले देखना है कि जो a है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा। दूसरा मैंने कहा इसके रूट्स निकालना है, तो रूट्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अभी जो आपने निकाला था कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं, तो हमने कहा कि भाई इसमें पहले तो आपने कहा -6 होगा और फिर -1 होगा, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा कौन होगा, -6 और +6 होगा, क्योंकि -6 आया था, है ना। अब +6 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 36, तो 36 और ये -6 करेंगे 30, और ये 30 हो जाएगा। तो इसके जो दोनों रूट्स आए वो कौन कौन से, ये हैं। मैंने आपको वहाँ डिस्क्रिमिनेंट बताया था, तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालो इसका, b² - 4ac का। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b का वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है -6 है। अब ये तो 25 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 × 6 करेंगे 24 और ऐड करेंगे तो 49। मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, वो 49 हो या 49,000 हो, केवल देखना है कि उसका साइन क्या है, प्लस है या फिर माइनस है। तो पता चला कि प्लस है, इसका मतलब है कि रियल एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। और जब रियल